ये वो आत्माएं होती हैं जिन्हें आपसे कुछ लेना होता है, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत। जब किसी इंसान के पिछले जन्मों के पुण्य अपने चरम पर होते हैं, जब उसने पिछले जन्म में बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद की होती है, भूखों को खाना खिलाया होता है, किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछे होते हैं, तब वो प्रकृति उस इंसान को फल देने के लिए उसके घर में एक बेटी को जन्म देती है। बेटी वो आत्मा होती है जिसे आपसे कुछ लेना नहीं होता, बल्कि वो आपको अपना सब कुछ देने आती है। यही वजह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो उस घर की ऊर्जा, उस घर का आभा मंडल अचानक से बदल जाता है। जो पिता कल तक बहुत कठोर था, बहुत गुस्से वाला था, जो छोटी छोटी बातों पर झल्ला उठता था, वो अपनी उस छोटी सी बच्ची को गोद में उठाते ही बिल्कुल मोम की तरह पिघल जाता है। उसके अंदर से एक ऐसी करुणा, एक ऐसा प्रेम फूट पड़ता है जिसके बारे में उसे खुद भी नहीं पता था। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह उस पवित्र आत्मा का कमाल है। गरुड़ पुराण कहता है कि बेटियां अपने साथ ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और सबसे कोमल ऊर्जा लेकर आती हैं। जब वो उस घर में सांस लेती हैं तो उनके आभा मंडल से एक ऐसा कंपन निकलता है जो उस घर की सारी नकारात्मकता, सारे क्लेश और सारे दरिद्रता के जालों को काट देता है। हम सदियों से एक मुहावरा सुनते आए हैं कि बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन हम इंसानों की बुद्धि इतनी छोटी है कि हमने लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा या धन समझ लिया। हमने लक्ष्मी को सिर्फ सोने और चांदी के सिक्कों में तौल दिया। गरुड़ पुराण और देवी भागवत महापुराण में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि लक्ष्मी सिर्फ पैसों की देवी नहीं है। लक्ष्मी संतुलन की देवी है, लक्ष्मी शांति की देवी है, लक्ष्मी चेतना और करुणा की देवी है। और यह लक्ष्मी, यह सकारात्मक ऊर्जा उस घर में कभी नहीं टिकती जहां लोगों का आपस में अपमान होता हो, जहां बात बात पर गालियां दी जाती हों, जहां स्त्रियों को पैरों की जूती समझा जाता हो और जहां सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ का बोलबाला हो। तो जब हम कहते हैं कि बेटी लक्ष्मी है, तो इसका असली मतलब यह है कि भगवान ने उस बेटी को एक बदलाव का दूत बनाकर आपके घर भेजा है। वो खाली हाथ नहीं आती, वो अपने साथ अपने उन संचित पुण्यों को लेकर आती है जो उसने अपनी पिछली कई यात्राओं में कमाए थे। जब वो नन्हे नन्हे कदमों से आपके घर में चलना शुरू करती है, तो वो असल में आपके घर के वास्तु दोषों को, आपके घर की उस भारी ऊर्जा को अपने पैरों तले खत्म कर रही होती है। यही कारण है कि आपने अपने आसपास, अपने समाज में ऐसे कई परिवार देखे होंगे जो बेटी के जन्म से पहले कर्ज में डूबे हुए थे, जिनके घर में हमेशा कंगाली छाई रहती थी। लेकिन जैसे ही उस आंगन में बेटी की किलकारियां गूंजीं, अचानक से उस पिता का व्यापार चल पड़ा। उसकी रुकी हुई तरक्की होने लगी। घर में अचानक से सुख और शांति ने डेरा डाल लिया। लोग इसे सिर्फ एक संयोग मान लेते हैं। लोग कहते हैं कि अरे बच्चे के पैर शुभ हैं, पर हकीकत में शास्त्र इसे पुण्यों का हस्तांतरण मानते हैं। उस बेटी की पवित्र आत्मा अपने पिता के कष्टों को देखकर अपने पुण्यों का एक हिस्सा अपने पिता के आभा मंडल में डाल देती है। वो अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से उस पूरे परिवार को पालने लगती है। लेकिन अब यहां पर एक बहुत ही गहरा और बहुत ही डरावना सवाल पैदा होता है। अगर बेटियां सच में इतनी पवित्र होती हैं, अगर वो पुण्यों का फल होती हैं, तो फिर आज के समाज में कई घरों में बेटियों के जन्म पर मातम क्यों मनाया जाता है? क्यों आज भी कुछ परिवारों में जब वैद्य या डॉक्टर कहता है कि बेटी हुई है, तो पिता का मुंह लटक जाता है, दादी मुंह फेर लेती है? क्यों बेटियों को जन्म से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है, या जन्म लेने के बाद उन्हें जिंदगी भर यह एहसास दिलाया जाता है कि वो एक बोझ हैं, पराया धन है? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जवाब आपको गरुड़ पुराण के उस कर्म सिद्धांत में मिलेगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। शास्त्रों में वर्णन आता है कि यमलोक से जो आत्मा धरती पर आने के लिए निकलती है, वो मां के गर्भ में आने से पहले ही उस परिवार की, उन माता पिता के विचारों की ऊर्जा को महसूस कर लेती है। अगर उस परिवार के मन में डर है, अगर उनके अंदर बेटी को लेकर लालच है कि दहेज देना पड़ेगा, अगर उनके मन में स्त्री के प्रति कोई सम्मान नहीं है,
तो कोई भी उच्च कोटि की आत्मा, कोई भी शुद्ध और पवित्र आत्मा उस गर्भ में प्रवेश नहीं करती। वो आत्मा उस गंदे आंगन से वापस लौट जाती है। और फिर उस घर में कौन जन्म लेता है? उस घर में जन्म लेती है एक ऐसी आत्मा जो पिछले जन्म में उसी परिवार की कोई बहुत बड़ी दुश्मन रही हो। गरुड़ पुराण कहता है कि जब आप एक बेटी को, एक स्त्री को बोझ समझते हैं, तो आप असल में अपना ही विनाश बुला रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी इस नियम का एक अपवाद भी होता है, एक ऐसा सच जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। कभी कभी बहुत ही पुरानी सोच वाले, बहुत ही कठोर और लालची परिवारों में भी एक बहुत ही शुद्ध और पवित्र बेटी जन्म ले लेती है। वो उस घर में आती है जहां उसे प्यार नहीं मिलता, जहां उसे बेटों के बराबर हक नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? जो आप पिछले जन्म में नहीं कर पाए थे, ताकि वो संबंध, वो ऊर्जा अपना संतुलन पा सके। आत्माएं बदलती नहीं हैं, सिर्फ शरीर बदलते हैं, सिर्फ रिश्ते बदलते हैं। इसलिए कहा जाता